जब एक जेन्युइन सहाफ़ी रिपोर्ट नहीं करेगा, उसको इस बुनियाद पर आप आइस के नशे में डाल दें, एटीसी लगा दें, फलां कर दें, तो फिर क्या बनेगा सहाफ़त का और फिर इन चीज़ों का। आपने बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, दो ऐसे तो चेक होते हैं रियासत के ऊपर, एक मीडिया और एक अदलिया। अदलिया तो आपने 26 नई तरमीम से फतह कर, ठीक है, मीडिया भी आपने फतह किया हुआ है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट जाके वहाँ से आकर बताता है कि भाई हलाकतें हैं वो 300-400 फिगर दोस्ती में 5 हैं, 4 हैं या 8 हैं, इतनी हलाकतें हैं, तो हुकूमत को इससे कोई नुकसान ना पहुँचता, बल्कि उन अफवाहों का खात्मा होता जो कि बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं अगर वो अफवाहें बरकरार रहती हैं। हमने अभी लाहौर में देखा कि पंजाब कॉलेज के बच्चों ने कितना शदीद एहतजाज किया, ठीक है। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो आज़ाद सहाफ़त हो, क्रेडिबल खबर हो, तो फिर आपको आज़ाद सहाफ़ियों को आज़ादी से काम करने की इजाज़त देनी होगी, ना कि उनको अगर वो पिम्स पहुँच जाए तो आप उनको आइस के केस में गिरफ्तार कर लें। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। मतीउल्लाह जान को मैं और आप सब जानते हैं, गुज़िश्ता 4 दहाइयों से सहाफ़त कर रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। और सिगरेट पीते हुए नहीं देखा उनको। वही मैं कहना, सिगरेट वो स्मोकिंग नहीं करते, जो बंदा स्मोकिंग भी नहीं करता आपने उस पर आइस डाल 246 ग्राम 246, मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है यार। मेरे ख्याल में ये तो हमारे मतीउल्लाह जान छोड़िए, ये तो हमारे पूरे प्रोफेशन की तौहीन है। क्या आप हमारे इतने सीनियर ख्वाजा सराओं से हमला कराते हैं, कभी वो आइस डालते हैं, इतने निचले लेवल पर अगर आप जा गिरे हैं तो मेरे ख्याल में फिर तो कुछ नहीं बचा। अच्छा असद तूर साहब, इस वक्त हुकूमत जो है, जो इस वक्त ख्वाजा असद साहब उन्होंने बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जी पीटीआई जो है वो गुजरात के खुसरो से भी बदतर हैं, कि वो भी बदला लेने के लिए थाने पहुंच जाते थे, ये तो सलवारें भी छोड़कर भागे हैं। तो रियासत तो ऐसे बयान दे रही है, ये बड़ा अफसोसनाक है। यानी कि मुल्क का वज़ीर दिफा लोगों को कह रहा है कि मॉब वायलेंस करके ही तुम बंदा ले सकते हो, अगर नाकाम हो गए हो तुम, वो उनको इश्तियाल दिला रहा है कि तुम ख्वाजा सराओं से भी बदतर हो, ठीक है। वैसे तो मैं ख्वाजा सराओं को भी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं वो हमारी ही एक हिस्सा है, हमारी पाकिस्तानी है, ठीक है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन आपका वज़ीर दिफा एक, ठीक है यार, आप फिर वो नहर में छलांगी लगाएं यार, मेहरबानी करें, आप आपको निकल के किलो खाएं, अच्छा पहने, हाँ तो अच्छा पहने। बुलंद हौसले मेरे उसके बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यार मैं जब पहले लापता था तो थोड़ा सोच रहा था, लेकिन जब लाकर उन्होंने पुलिस थाने में, उन्होंने हंस के कहा, मुझे जब उन्होंने हवाले किया तो मैंने थाना देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा इसका मतलब है कि मुझे रिकॉर्ड पर लाने लगे हैं कि मेरी गिरफ्तारी को। और फिर वो कह रहे थे कि आपको पता है असद मैं किस केस पर काम कर रहा था और उसी के लिए पिंस में था, और वही एविडेंस जो थी इनके लिए तकलीफ़ का बायस थी, और वही मैं करके, तो जब मैं निकल रहा था तो पार्किंग से चंद कदम पहले इन लोगों ने अचानक से मुंह पर कपड़े डाल के मुझे और साकिब बशीर को लिया, हिरासत में हमें ले गए और उसके बाद साकिब बशीर को छोड़ दिया और मुझे अब देखो इन्होंने किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने पुलिस वालों से पूछना शुरू किया किस केस में आपने पकड़ा हुआ है। तो पहले उन्होंने ये झूठ बोला, उन्होंने कहा कि हमने इनको एक FIR में गिरफ्तार किया। मैंने कहा FIR की कॉपी दिखाई, कॉपी चाहिए मुझे। वो कहते कॉपी नहीं दे रहे थे। फिर एक ने मुझे अपने मोबाइल पर दिखाई, तो वो FIR थी जो अभी 24 से 26 तारीख तक जो PTI का लॉन्ग मार्च था, उसमें जो इस्लामाबाद में हंगामा राई की FIR उन्होंने बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर पर काटी हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें हमने गिरफ्तार किया, तो मैंने FIR की कॉपी उसके मोबाइल पर बड़ी जल्दी। मैंने कहा इसमें तो मतीउल्लाह जान नॉमिनेटेड ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो नामालूम है उसमें हमने पकड़ लिया। मैंने कहा यार इतना बड़ा साफ़ी आपके लिए नामालूम है? कहते नहीं ये PTI का कारकुन है। मैंने कहा खुदा का खौफ करें, शर्म करें, ये PTI का कारकुन नहीं है, ये पाकिस्तान का मतलब तो मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट है और सबसे बेखौफ जर्नलिस्ट है। आप क्या बात कर रहे हैं? तो फिर उधर से किसानी हो गए, उन्होंने कहा नहीं हम बताते हैं आपको ये वो। फिर उन्होंने मुझे थाने से ज़बरदस्ती निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आप थाने मत रुकें, हमने आपको मिलवा रहा था, आप इस पर शुक्र अदा करें, बाहर निकलिए। और उन्होंने बाहर निकाला। उसके बाद ईमान नज़ारी और जो उनकी वकील है वो आ गई, तो वो ईमान को नहीं दाखिल होने दे रहे थे और काफ़ी ज़्यादा उधर उन्होंने सीन क्रिएट कर दिया। लेकिन उस पर फिर ये हुआ कि अचानक से उन्होंने थाने का दरवाज़ा खोला, टेंटेड शीशों वाली गाड़ियाँ अंदर से निकली, ब्लैक शीशों वाली, और वो गालबन उसी में लेके मतीउल्लाह जान को सबको निकल गई। क्योंकि उसी वक्त उन्होंने फिर कहा कि अब आप चले जाएं बेशक अंदर। वीगो डाले तो नहीं, कार थी। तो फिर जब मतीउल्लाह जान उन्होंने कहा कि आप चले जाएं अंदर बेशक, तो जब हम अंदर गए तो मती भाई हवालात में नहीं थे। अच्छा असद तूर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने सानिया डी चौक इस वक्त देखा, रिपोर्ट भी किया, और इस वक्त PTI मुतालबा कर रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं,
समझते हैं कि जो इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो सो मोटो लेंगे, क्या इख्तियारात हैं, कुछ हो पाएगा इस वक्त? नहीं, चीफ जस्टिस के पास तो इख्तियार ही नहीं है, वो तो एक बेख्तियार शख्स है। वो एक सर्मोनियल ओहदा रखते हैं जिसमें उनके चैम्बर पे चीफ जस्टिस की तख्ती लगी हुई है। असल इख्तियार तो आइनी बेंच के पास है, और आइनी बेंच वो है जिसको हुकूमत ने चुना है और तसल्ली करके चुना है, और इसी यकीनन उनको ये एहसास था, अदरवाइज तो उनके लिए 17 के 17 जजेस आइनी बेंच होने चाहिए थे। उन्होंने 7 जजेस को क्यों पिन पॉइंट किया? यकीनन इसी तसल्ली से किया होगा कि ये हमारे मुफादात को किसी किस्म की जिसे कहते हैं ना नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हमारे मैंडेट पर क्वेश्चन नहीं आने देंगे, जो कुछ हम जबर करेंगे मुल्क में, जो अंधेर नगरी में जाएंगे उसके रास्ते में नहीं आएंगे। असद तूर साहब, तो फिर वो आप ये कैसे बताएं कि अब्दुल्ला जान का मोबाइल असद ये और उनका बताइएगा डाटा जो उन्होंने सारा जिसके पे वो काम कर रहे थे उसको तो चुराने की या अपने कब्जे में लेने की कोशिश तो नहीं की गई, और उनके मोबाइल पर उनकी चीज़ें कहाँ हैं? देखिए वो बिल्कुल कोशिश यही थी, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। असद ये बताइएगा कि आइन आपका जो है होता है वो आपके हकूक़ का दिफा करता है, कोर्ट्स दिफा करती हैं। अब सिचुएशन तो यह है कि ऐसा लग रहा है कि मिजाज जो है वो ताकत है, ताकत अपना इजहार करती है, और आवाम के पास क्या है कि वो अपने इजहार के लिए आपने जमहूरी हक एहतजाज भी नहीं करने देना, तो आप उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो भी ताकत का इजहार करें फिर जिस तरह आप कर रहे हैं। बिल्कुल नादिर बिल साहब ने बड़ा बेहतरीन सवाल किया। आईने पाकिस्तान रियासत और शहरी का मुआहदा है, ठीक है, कि रियासत हमें गारंटी करती है हमारी शख्सी आज़ादियाँ, हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हमारी आज़ादी इज़हार राय, हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, और हमें सेहत और तालीम की सहूलतें, और बदले में हमसे वो मांगती है कि हम रियासत की रिट मानेंगे, हम रियासत के कवानीन नहीं तोड़ेंगे, हम रियासत को टैक्स देंगे, ठीक है। लेकिन अगर रियासत वो मुआहदा तोड़ने लग जाए और वो कहे कि आपके लिए तो हम मुआहदा तोड़ रहे हैं लेकिन आपने बदस्तूर हमारे लिए मुआहदे पर अमल करना है, तो ये यकतरफा मुआहदा नहीं है, ये दो तरफा मुआहदा है। तो अगर रियासत ने तोड़ दिया है तो इसका मतलब है आप जिंगल के कानून को दावत दे रही हैं, और ये सब कुछ हसीना वाजिद ने करके देख लिया था। उन्होंने आर्मी चीफ भी अपना लगा लिया था, चीफ जस्टिस भी उनका था, पुलिस चीफ भी उनका था, हुकूमत भी उनकी थी, तमाम अपोजिशन जेल में थी। तो जब आप तमाम एवेन्यूज़ बंद कर दें कि जहाँ पर लोगों को हो के उनकी शायद दादरसी हो सकती है, तो फिर आप खुद लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि वो अनारकी की तरफ में। असद तूर साहब, ये जो डेड बॉडीज़ हैं, ये जो फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, कमोबेश 8 के करीब लोगों की डेथ हुई है, क्या आपके पास इतलात है कितने लोगों की डेथ हुई और ये क्यों गोली चलाने की ज़रूरत पड़ी? जो रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, क्या सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे जो रोक नहीं सके उनको? देखें, सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्या थे जब इतनी बड़ी तादाद में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए था उस मौके पे? बिल्कुल ऐसे थे, क्योंकि देखिए अगर आप देखें हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों में वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने फतह कर लिया, ठीक है। और अब अगर आप देखें तो सहाफ़ी की जॉब होती है कि ताकतवर पर रिपोर्ट करना, ताकतवर के लिए रिपोर्ट करना नहीं होता। हमारा मीडिया अब ताकतवर के लिए रिपोर्ट करता है। अगर आप देखिए PTI के मार्च में पहली 5 हेडलाइंस हुकूमत के वज़रा की होती थी, 6ठी मार्च की होती थी, ठीक है। तो उससे अपना लगा लीजिए कि फिर मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा था।